इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन पेपर में पिछले 5 सालों में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि जब हम लोग एग्जामिनेशन को देने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हमारी स्ट्रेटजी। अगर हमारी स्ट्रेटजी सही है तो एग्जामिनेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन भी रह गए हैं, इसलिए आप लोगों को सही सब्जेक्ट को सही टाइम देने की बहुत जरूरत है और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट लगाने की भी जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भाई पिछले 5 सालों में जब जब हिमाचल प्रदेश का एग्जामिनेशन हुआ तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि जब आप लोग अपने सब्जेक्ट के रिवीजन करें तो उस रिवीजन में उसी तरीके से चीजों को इंक्लूड करते हुए चले। क्योंकि सही स्ट्रेटजी से ही एग्जाम सबसे जल्दी निकलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि 5 साल में कौन कौन से स्टेट के जो पेपर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के टेस्ट सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। पर स्पेशली जिन बच्चों ने लोकल लॉज अच्छे से पढ़ लिए हैं, भाई एक बार कम से कम ये तो देख लो ना कि हम लोकल लॉज में कितनी अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश की फ्री टेस्ट सीरीज। भाई कोई पैसा चार्ज नहीं करना, एक पैसा आप लोगों को नहीं देना है, फ्री टेस्ट सीरीज है। भाई 25 फरवरी को फॉरेस्ट एक्ट और एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा। टाइम है सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। 26 फरवरी को स्टैंप एक्ट और कोर्ट एक्ट का पेपर होगा। तो आप लोग पेपर दे सकते हैं वही 11 बजे और 5 बजे। और 27 फरवरी को रेंट कंट्रोल एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का टेस्ट होगा। 50-50 क्वेश्चन है। जैसे वैसे तो पेपर में आते हैं 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, मगर 50 क्वेश्चन स्पेशली रेंट के होंगे, 50 क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के होंगे, 50 क्वेश्चन कोर्ट एक्ट के, स्टैंप एक्ट के, ऐसे करके क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही ये क्यूआर कोड भी है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप लोग इसे देखें। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी करे हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं यहां उस 5 साल के एनालिसिस पर। भाई 5 साल का एनालिसिस मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी का। पिछले 5 सालों में कब कहा कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया, उससे पहले कितने सब्जेक्ट को क्या वेटेज देने की जरूरत है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। भाई टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 22 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, तो 2017 में आईपीसी से पूछे गए, 2018 में भी आईपीसी से पूछे गए, मगर 2019 में सीपीसी से पूछे गए, 2020 में जो है सीआरपीसी से पूछे गए और 2023 में जो है सीपीसी से पूछे गए। देखो 2017 में पेपर हुआ, फिर 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, फिर उसके बाद 2020 और 2023। तो आईपीसी में पूछे गए, फिर आईपीसी में पूछे गए, सीपीसी में पूछे गए, सीआरपीसी में और सीपीसी। यानी कि हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़ के जाने। एक आईपीसी, एक सीआरपीसी और एक सीपीसी, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर जाना है। क्योंकि पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे, पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे, तो आप लोगों से इस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सर सबसे ज्यादा का मतलब क्या है आपका? तो मैं बोलूंगा जितने क्वेश्चंस पूछे गए, भाई सपोज करो सीआरपीसी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आईपीसी के 18 क्वेश्चन पूछे गए। सीपीसी के, अगर टोटल सब्जेक्ट के सीपीसी के जो है वो क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है। ऐसे करके आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं ना किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से बना सको। मोर ओवर, आप लोगों से आज के टाइम में वहां एक थर्ड मॉड्यूल में भी चीजें मेंशन कर दी जाती हैं कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, उन सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करे हुए मैं आप लोगों को 5 ईयर एनालिसिस को कवर करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए। अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो सीपीसी में आप लोगों से 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे 16, 2018 में भी 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर 2019 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2023 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए सीपीसी तो भाई मेजर सब्जेक्ट हो गया, इसे अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि अगर इसे अच्छे से पढ़ के नहीं गए तो पेपर मुश्किल हो जाएगा। तो सीपीसी अच्छे से पढ़ना है।
अगर सीपीसी पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक सीरीज चलाई थी सीपीसी की, उसे रेफर कर सकते हो, आराम से कवर कर लोगे सीपीसी। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? भाई 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, 13 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों से ये पिछले 5 बार जब पेपर हुआ, तो पिछले 5 बार में जब जब पेपर हुआ तो कितने क्वेश्चंस आए। तो एविडेंस एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एविडेंस एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देखो कुछ जगह 10 क्वेश्चन भी पूछे गए, कुछ जगह 13 क्वेश्चन भी पूछे गए। तो इस सबसे पहले सीपीसी को हमें वेटेज देना है, आईपीसी को देना है और सीआरपीसी को देना है, फिर उसके बाद हम एविडेंस एक्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए एविडेंस एक्ट को हम बाद में रखेंगे, सबसे पहले सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी का रिवीजन करके चलेंगे। उसके बाद भाई देखो, बच्चे लोकल लॉ से बहुत परेशान रहते हैं कि भाई पता नहीं लोकल लॉ से कहाँ कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो लोकल लॉ से क्वेश्चन पूछे गए, मैं बोलूंगा स्टैम्प एक्ट देख लो, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 6 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 6 क्वेश्चन पूछे गए, 3 और 1। तो स्टैम्प एक्ट से क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जा रहे हैं। तो लोकल लॉज में भी किसे कितनी वेटेज देनी है ये भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए 2017 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन लास्ट पेपर में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, भाई 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले भी 9 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी मैंने बता दी। कोर्ट एक्ट में देखो, कोर्ट एक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, कोर्ट एक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, यानी कि अगर हम लोकल लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें कोर्ट एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। कोर्ट एक्ट से क्वेश्चन पहले बार 10 क्वेश्चन 2017 में, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, यानी कि बेयर मिनिमम 8 क्वेश्चन का तो वेटेज है ही ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के कोर्ट एक्ट को थोड़ा ज्यादा वेटेज देना है, जबकि कंपैरिजन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन भी आए, पर हिमाचल प्रदेश के कोर्ट एक्ट से 8 क्वेश्चन से कम नहीं आए। तो इसलिए कोर्ट एक्ट को तो हम अच्छे से पढ़ के जाने वाले हैं। भाई ठीक ही है, देखो वैसे तो मेजर सब्जेक्ट है, मगर क्वेश्चन सेम हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट जैसे हैं, तो वेटेज ज्यादा जो है हम हिमाचल प्रदेश के कोर्ट एक्ट को देंगे। क्योंकि टीपीए में जब क्वेश्चन आएगा तो अगर पढ़ रखा है ना, तो रिवीजन के थ्रू वो थोड़ा सा हो जाएगा। पर कोर्ट एक्ट जो है हमने पढ़ा नहीं होता अपने रेगुलर उसमें, जब हम बाकी स्टेट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोर्ट एक्ट को थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हुए चलेंगे। हिंदू लॉ से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदू लॉ से। तो 10-10 क्वेश्चन के एवरेज मान सकते हो हिंदू लॉ पे। वहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आप लोगों से 10th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन का एक एवरेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो गया। लिमिटेशन एक्ट से, भाई लिमिटेशन एक्ट, हिंदू लॉ और आप सोच के देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज लिमिटेशन एक्ट जैसी लग रही है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट से 10 10 10 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार बस 7 क्वेश्चन पूछे गए, अदरवाइज जो है 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आसान नंबर कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश के कोर्ट एक्ट में हो गया और लिमिटेशन एक्ट में हो गया, क्योंकि ये एक्ट जल्दी से आसानी से रिवाइज हो जाएंगे। तो हम जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करें, हिंदू लॉ रिवाइज करें, टीपी रिवाइज करें, इससे पहले की वेटेज किसे देनी है? लिमिटेशन एक्ट को देनी है। तो माइनर लॉ में भी जो पढ़ के जाना है वो किस सब्जेक्ट के पेपर को किस तरीके से पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेंट कंट्रोल एक्ट, भाई 10-10 क्वेश्चन तो पूछे ही गए। तो रेंट कंट्रोल एक्ट की जो वैल्यूएशन है वो हिंदू लॉ के बराबर होगी। हिंदू लॉ में ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, रेंट कंट्रोल में कम कंटेंट पढ़ना है, और 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें इसे कवर करके जाना है। उसके बाद आईपीसी में मैंने आप लोगों को बताया था भाई आईपीसी इंपॉर्टेंट है, मेजर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। सीआरपीसी में भाई 10-10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद एक्साइज एक्ट में, एक्साइज एक्ट में आप लोगों से 5-5-5, 3-3 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट एक्ट में, भाई फॉरेस्ट एक्ट देखो वैसे तो बड़ा एक्ट है, मगर फॉरेस्ट एक्ट में आप लोगों से 5-5-5 और 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये किससे रिलेटेड बात लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड। मैं फिर से बोलूंगा भाई, अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई, अभी एक बात बताई, ये जानने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेरी लोकल लॉ की तैयारी कैसे हुई है। कहीं आप लोगों को ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाली है जो मैं आप लोगों के लिए यहां लेकर आया हूं। स्पेशली 50-50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, 50-50 क्वेश्चन है,
25 26 27 और ना सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि जैसे ही आप पेपर अपना कंप्लीट कर लोगे, तो अगर आपने कोई आंसर सही लगाया है, गलत लगाया है, तो आपको उस क्वेश्चन के नीचे यहां जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसके बाद एक डिटेल्ड आंसर भी मिलेगा कि भाई ये वाला ऑप्शन का सही आंसर क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को डिटेल्ड आंसर मिलने वाला है। इसलिए बोलूंगा भाई क्यूआर कोड यहां रहा, स्कैन कर लेना और पेपर जरूर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट दिए बिना अगर पेपर देने चले गए तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता पेपर होगा या नहीं होगा। कम से कम अपने आप से तो झूठ ना बोले, कम से कम अपने आप को तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ लेके जाए कि पेपर में एक्चुअल में कितनी तैयारी है। देखो फिर से बोलूंगा, क्यूआर कोड को बड़ा कर देता हूं, इसे स्कैन कर लो, इसे स्कैन कर लो, ताकि आप लोग पेपर देने जा पाओ एनरोलमेंट करके। भाई जल्दी से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके जाना है पेपर में। फिर से बता देता हूं भाई, यहां 25 26 और 27 फरवरी को 50-50 क्वेश्चन से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वापस से अपने यहां पॉइंट पर आते हैं भाई, 5 साल के पेपर यानी पिछले 5 बार के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद तो इसमें इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो बच्चा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बहुत परेशान होता है, मगर क्वेश्चन 5 5 5 और 3 3 3 पूछे जा रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन कम है, पर बच्चा परेशान बहुत ज्यादा होता है कि अरे बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है। और आप देखो उसके कंपैरिजन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा वाइल्ड लाइफ को छोड़ देना, क्योंकि कट ऑफ जो है हाई जाती है हिमाचल प्रदेश की। मतलब अगर आप 150 क्वेश्चन दे रहे जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो कट ऑफ रहती है वो 112 क्वेश्चन जो बच्चा सही करके आया है, 115 क्वेश्चन जो बच्चा सही करके आया है, वो बच्चा पेपर क्वालिफाई करता है। पहले तो बहुत जाती थी, 2017 में पेपर की कट ऑफ जाती थी 125 क्वेश्चन, पर धीरे टाइम में हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ थोड़ी सी पीछे आ गई है। 112 और 115 क्वेश्चन अगर करके आ रहे हो तो पेपर निकल जाता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन भी है हमारे पास, मगर पेपर में कोई सब्जेक्ट छोड़ के मत जाना। सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाने, जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं पेपर में, सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाने। पर अगर गलत हो गया तो मार्जिन है, ह्यूमन एरर का मार्जिन है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेम लेवल आ रहा है, सेम वेटेज है। उसके बाद जो जुडिशियल मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया। सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, बहुत छोटा सा एक्ट है, एक बार रीडिंग लोगे काम हो जाएगा, राजस्थान में भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद यहां जो एक्ट है प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक वाले से, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तो डीवी एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए, जुवेनाइल एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई हिमाचल में भी आ रहा है और राजस्थान में भी आता है, तो इसलिए दोनों के लिए तैयार हो जाएगा। फॉस्को से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ 22 सब्जेक्ट है, और 22 सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। मैं फिर से बोलूंगा, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट सीरीज दिए मत जाइएगा। फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई पैसा नहीं देना। 25 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। इस समय अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए 60% ऑफ चल रहा है। ये सबसे सस्ता प्राइस है जुडिशरी का जो आज तक हम दे रहे हैं। 60% ऑफ है और 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। ऑफर वैलिड है सिर्फ 26 फरवरी तक, यानी कि कल तक। तो देर बिल्कुल मत कीजिएगा भाई, फैजान 92 कोड यूज करके मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो चीज 83,000 की थी, वो चीज जो है वो 34,000 की हो गई ऑलमोस्ट। तो 12 प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन है। कहीं एक तरफ गोल्ड का दाम बढ़ रहा है और यहां एक सोने का दाम गिरता हुआ जा रहा है। तो इसलिए बोलूंगा बिल्कुल देर मत कीजिए भाई, 12 प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे साथ, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही विदा ले रहा हूं भाई, जल्दी से तैयारी करते हुए जाएं और पेपर जरूर अच्छे से करके आए, और उसके लिए जरूरी है कि टेस्ट सीरीज लगाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।